गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज देखिए मैं खाना बनाने जा रही थी, तो मैंने कहा लाओ, काफ़ी दिन हो गया मैंने सुबह का वो रूटीन के बारे में मैंने नहीं कुछ आप लोगों को दिखाया, तो इस वजह से ही मैंने ये रिकॉर्डिंग कर ली है। और ये सुबह 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं सारे घर के काम जो सुबह मॉर्निंग में होता है, जैसे झाड़ू लगाना, पानी भरना है, नहाना वगैरह, ये मैं कर ली हूँ, पूजा पाठ। और उसके बाद अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो नॉर्मल सी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, आलू और बैंगन की, और उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी। और बस मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया मैंने अपने सुबह के रूटीन के बारे में आप लोगों को नहीं बताया, नहीं दिखाया। तो अब देखिए मैं सब्ज़ी छौंकने जा रही हूँ और सब्ज़ी मैं छौंक रही हूँ। और देखिए आप देख सकते हैं कि मैं बार बार खड़ी होकर के और मैं उसे देख रही हूँ, क्योंकि ना बैठने की वो ऊंचा है ना चूल्हा, तो उस वजह से नज़र नहीं आता है कुकर के अंदर। तो इसी वजह से ही मैं उठ उठ के बार बार देख रही थी। और बस उसके बाद मैंने प्याज के लिए मैं सोच रही थी कि जीरा जल जाए, फिर उसके बाद मैं प्याज डालूं, और उसी के इंतज़ार में ही थी। और मुझसे संजना कुछ कह रही थी, तो उनकी उसकी बातें मैं सुनने लगी। और फिर बस प्याज डाला और कुछ मसाले वसाले डाले, जैसे टमाटर और मसाले जो पिसे हुए मसाले, यही मैं यूज़ करती हूँ, आप लोगों को तो पता है। और मैं बोलने में थोड़ी सी वो हो जाती हूँ ना, क्योंकि मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं जो रियल में ही बात करती हूँ, मुझे वो ठीक लगता है। और शो ओवर करके जो मैं मुझे करना पड़ता है शो ओवर, उसमें थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो जाती है। लेकिन अब क्या करें, काम करते करते हम बात भी नहीं कर सकते हैं, तो इसी वजह से ही। और बस मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और सब्ज़ी बना के मैं आटा लगाऊंगी। फिर उसके बाद अंदर गैस पे मैं चाय रखी आई हूँ बनने के लिए, क्योंकि एक ही बर्तन काला करो तो ठीक लगता है, क्योंकि बर्तन मांजने में ना बहुत दिक्कत होती है। काले बर्तन जल्दी एक तो साफ़ नहीं होता, फिर चूल्हे का साइज का बर्तन मेरे पास नहीं है, छोटे छोटे बर्तन हैं। तो चाय इसी वजह से मैं गैस पे ही रखी आई हूँ। और पता है क्या फ्रेंड्स, मेरा फ़ोन गिर गया था, आपने अभी बीच में देखा होगा। क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड तो है नहीं, तो इसी वजह से वो फ़ोन मैंने खाट पे ही लगा रखा था, और मेरे बगल में खाट है, देखो फिर गिर गया ये फ़ोन। अब मैंने उठा के ही और मैंने बाल्टी पे सेट कर दिया। और अब बस मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि संजना के पापा नहा रहे हैं, नहा चुके हैं। और आप लोग देख सकते हैं, उन्हें नहीं पता था कि कैमरा ऑन है, तो वही मैं उनसे कहने लगी, मैंने कहा साइड हो जाओ, कैमरा ऑन है। तो वो साइड हो गए, और मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है इन्हें 6:30 पौने 7 बजे ये निकल जाते हैं ड्यूटी। तो बस इनकी वजह से हमें इतनी जल्दी भाग दौड़ सुबह सुबह करनी होती है। तो अब संजना के पापा नहा चुके हैं, अब उनको चाय नाश्ता देंगे। फिर जब तक मैं रोटी बना रही हूँ, जब तक वो कपड़ा पहनेंगे, तैयार होंगे, तो जब तक मेरा भी काम लगभग निपट ही जाएगा। और वैसे कुछ भी कहो फ्रेंड्स, चूल्हे पे ना बहुत जल्दी खाना बन के तैयार होता है, बहुत जल्दी जिसे कहते हैं। और खाने का टेस्ट भी अच्छा रहता है इसका। कहते हैं कि चूल्हे का खाना खाने से ना पेट में अच्छी हजमी होती है, और गैस वगैरह नहीं बनती, और कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं होता है, और खाना भी मीठा लगता है इसका। तो बस अब मैं रोटियां बना चुकी हूँ, ये 2 रोटियां रह गई। मैंने इसके पापा से कहा रुक जाओ, मैं फटाफट 2 रोटी और सेक देती हूँ लास्ट की, फिर मैं आपका लंच पैक करती हूँ। वैसे तो संजना भी हमारी कर देती है,
तो बस अब मैंने कहा कि बच्चा है वो और भी काम सुबह-सुबह उसके पास भी अपना जैसे रस्सी कूदना और फ़ोन तो अब इस टाइम संजना के ही हाथ में है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कैमरा हिल रहा है, तो आप तो समझ ही गए होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और कैमरा मैं सेट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो इस वजह से मुझे दिक्कत आती है। और देखिए मैंने लंच भी पैक कर दिया और संजना के पापा अब ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं और बाइक अपनी साफ़ कर रहे हैं और साफ़ करके वो निकलेंगे। तो मैंने कहा आज पहली बार मैं थोड़ी सी शूट कर लेती हूँ इनका जाने का भी नज़ारा, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया इनको कैमरे के आगे। तो इस वजह से ही मैंने बस छज्जे पे खड़ी होके थोड़ी सी इनकी क्लिप मैंने ले ली। तो बस अब ये ड्यूटी जाएंगे, फिर उसके बाद मैं घर के काम में लगूंगी। और फ्रेंड्स आज मुझे घर की सफाई भी थोड़ी सी करनी है, क्योंकि घर में धूल मिट्टी आंधी की वजह से कुछ ज़्यादा ही मतलब घर में मिट्टी जम गई है। वैसे तो हम रोज़ कर लेते हैं लेकिन फिर भी। और बस मैं देखिए डस्टिंग में लग चुकी हूँ और डस्टिंग कर रही हूँ। डस्टिंग करने के पहले मैं डस्टिंग करूँगी, फिर झाड़ू लगाऊँगी, फिर पोछा लगाऊँगी, सारा घर का काम करके फिर उसके बाद ही हम कुछ नाश्ता पानी मैं करूँगी। मतलब बच्चों ने तो कर लिया, बच्चों को तो मैंने दे दिया जो नाश्ता देना था, और बाकी मैं मतलब पूजा पाठ तो मेरा हो चुका है, लेकिन जितना जल्दी काम निपटा लो ना उतना ही सही रहता है। क्योंकि आप लोग तो देख सकते हैं कि मेरे छत पे कितनी तगड़ी धूप, कितनी तेज़ धूप रहती है, तो बस इसी वजह से ही मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना होता है। थोड़ी बहुत मेरी संजना भी मेरी हेल्प करती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपने हाथ का काम कुछ और रहता है। जो अपने हाथों में सफाई रहती है वो बच्चों के ऊपर हम नहीं उसे वो छोड़ सकते हैं। तो बस अब ये मैं दूसरे कमरे की भी डस्टिंग कर रही हूँ और डस्टिंग करने के बाद ही जो है फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी, और वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे, तो इसी वजह से। और बस मैंने कहा थोड़ी सी ये घर की साफ़ सफाई है ये दिखा देती हूँ मैं, कि मतलब आज मैं इतने दिन के बाद आप लोगों को अपने सुबह की रूटीन के बारे में मैंने बताया और दिखाया। तो और उसके बाद मैंने कहा देखो अब ये मेरी थैली भी फट गई है, मुझे दूसरी थैली बनानी पड़ेगी जो दीवार पे लगी हुई है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सारी बातें बताती हूँ आप लोग बुरा नहीं मानना, और बस मैं आप लोगों को अपना सदस्य मानती हूँ, इस वजह से ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये देखिए थोड़ी से उधर पर्दे के पीछे मैंने कहा कि इसे भी झाड़ देती हूँ, क्योंकि मिट्टी वगैरह है तो वो मतलब जा कर के और शीशों पे और दरवाज़ों पे चिपक जाती है। ये देखिए आज हमारी सब्जी वाली आई है, तो मेरी जो संजना बेटी है उसने थोड़ी सी क्लिप ले ली, और मुझे पता भी नहीं था कि ये कैमरा मतलब छज्जे पे आकर के ये शूट कर रही है। तो इसीलिए मैंने घिया लिया है फ्रेंड्स, और इन घियों का मैं हलवा बनाऊंगी, बर्फ़ी जिसे बोलते हैं, और मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूंगी। देख सकते हैं आप लोग कि मैंने 4.5 किलो घिया लिया, और 2 बार में वो तौलेगी, क्योंकि उसके पास बट्टा जैसे बोलते हैं किलो वो कम था उसके पास, तो इसी वजह से वो थोड़े थोड़े ही मतलब तौल रही हैं। ये देखिए मैंने खाट पे रख दिया और वो तौल रही है। तो मैंने 4.5 या 5 किलो मैंने लिया, हाँ 5 किलो लिया है। और मैंने कहा कि इसके संजना के पापा कह रहे थे कि भाई बहुत दिन हो गए हैं, या तो तू हलवा बना ले घिये का या तो बर्फ़ी। मैंने कहा चलो ठीक है, मीठा तो दोनों ही रहेगा, या हलवा खा लो या बर्फ़ी खा लो, बात तो वही है। तो बस मैं इसीलिए मैंने 5 किलो घिया ले लिया,
और ये देख सकते हैं, ये जो छोटी सी लड़की देख रही है ये मेरी दौरानी की बेटी है। ये मेरी सासू जी बैठी हुई हैं। और फ्रेंड्स, मैं घूंघट इसलिए मैंने डाल रखा है कि हमारे जेठ जी वहीं पे साइड में ही बैठे हुए हैं। और बस ये देखिए, अब मैंने अपना काम फिनिश कर लिया और देखिए 11 बज गए हैं और मैंने बिल्कुल अपना घर कमरा साफ़ सुथरा करके और बस। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो मेरी कैसी लगी? तो वीडियो अगर अच्छी लगी आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।